तहरीक-ए-इंसाफ की सीनियर रहनुमा हलीमा अब्दुल शेख ने कहा है कि मुराद अली शाह का नाम ECL में डाला जाए, जिसने 13 सालों में करप्शन करके सिंध को तबाह कर दिया है। ठट्टा शुगर मिल जिसमें साईं के हाथ के सिग्नेचर मौजूद है कि जी शुगर मिल की बिड आई हुई थी कोई 36 करोड़ रुपए की। साईं ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये जो है अनवर मजीद एंड कंपनी ओमनी ग्रुप, ये तो बड़े प्रोफेशनल है, इनको तो सस्ती दे दो, चलाएंगे। पहले 12 करोड़ में दी और उसके बाद 1 अरब रुपए उसको चलाने के लिए दे दिए। और माशाल्लाह ऐसे नौसरबाज कि वो शुगर मिल भी खा गए, आज भी चले, खंडरात है। अभी आप लोग तैयार हो जाइए इंशाल्लाह। मैं कराची के सहाफ़ियों से कहता हूँ, आपके इदारों से भी कहता हूँ, अगर आपने गजब करप्शन की अजब कहानियाँ देखनी है तो मेरे साथ चलिए, हम आपको पूरे सिंध के एक एक गाँव गोट लेकर चलेंगे। वहाँ देखिएगा कि वहाँ हो क्या रहा है, सिंध के साथ इन्होंने खिलवाड़ क्या किया है, हम आपको लेकर चलेंगे। चलने वाले बनिए। मुराद अली शाह साहब का नाम ECL में डाला जाए, ये भाग जाएंगे। और मुराद अली शाह साहब अगर जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, अगर उसूलियत पे यकीन रखते हैं, अगर इखलाकियात पे यकीन रखते हैं, तो बिलावल साहब की जिम्मेदारी है कि उनसे इस्तीफ़ा लें। और हम कहते हैं मुराद अली शाह इस्तीफ़ा दें। हम गो मुराद गो तहरीक चलाने जा रहे हैं। हम गो मुराद अली शाह गो, पूरे सिंध में आवाज़ बनेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हलीमा अब्दुल शेख ने कहा कि मुराद अली शाह ने पेंशन की मद में अरबों रुपए खाए। नूरियाबाद पावर प्लांट जिसके अंदर एक रेफरेंस तो बन गया, उसमें भी क्या चमत्कारी दिखाई, जाली कंपनी बनाई और उसमें फ्रंट मैन प्ली बार्गेन कर चुका है। साईं वादा माफ गवाह बन चुके हैं, चोरी का रकम लौटा चुके हैं। ये सारा काम जमाली और ये सारा काम आपके सिग्नेचर से हुआ है मुराद अली शाह साहब। सलीम बाजारी तो सामने आ चुका है। सलीम बाजारी खरबपति आदमी है। इस जाली पेंशन अकाउंट के पीछे भी सलीम बाजारी इज नथिंग। वो बेचारा गदागाड़ी चलाने वाला, इनका प्राइवेट सेक्रेटरी है। उसको जो है अरबों रुपए खरबों रुपए, फयाज जतोई की भी इंक्वायरी होनी चाहिए। साईं तो साईं, साईं का जरदारी भी साईं। जब बिलावल जरदारी ये कहता है कि इलेक्शन के बाद मैं कुछ तब्दीलियां करूंगा लेकिन वज़ीर आला यही रहेगा, इसका मतलब है कि कमाऊ पूत है भाई, कमाऊ पूत है आपका, अच्छे नोट छाप के देता है। तो मैं कहना चाहता हूं बिलावल जरदारी साहब हिसाब दें, इन पेंशन केस का हिसाब दें। नवाज शरीफ ने इसराइल को तस्लीम करने के लिए 2 वफूद भेजे थे। मौलाना अब आपका मंजन नहीं बिकेगा। कल जो आपने तकारीर की हैं, जो आप 21 तारीख को इसराइल नामंजूर रैली निकालने के लिए आप यहाँ आ रहे हैं, तो मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ मौलाना साहब कि दीन इस्लामी जो हमारी मजहब की सियासत जो होती है, 2 चीज़ों के ऊपर की जाती है, एक ख़त्म नबूवत पर और एक इसराइल के ऊपर। इसराइल के ऊपर तो आपके नवाज शरीफ, आपके पार्टनर नवाज शरीफ के 2 वफूद इसराइल को तस्लीम करने के लिए नवाज शरीफ ने भिजवाए थे, अजमल कादरी साहब उसको मान चुके हैं। तो उस वक्त आप कहाँ थे? दूसरी बात होती है ख़त्म नबूवत की। तो ख़त्म नबूवत पर सबसे बड़ा हमला 2017 में नवाज शरीफ की हुकूमत की जानिब से किया गया था और मौलाना फजलुर रहमान ने उसके ऊपर साइन किए थे। सलाम है शेख रशीद को कि उस वक्त उन्होंने कहा था कि कहाँ है मौलाना, कहाँ है मौलाना, कहाँ है मौलाना। आर्मी चीफ के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने लिस्ट मंगाकर कादियानियों को प्रमोट किया। शर्म नहीं आती आप लोगों को? आप फ़ौज में बगावत पैदा करने की कोशिश करते हैं, आप अपनी सियासत के लिए फ़ौज के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं। PTI रहनुमा बिलाल गफ्फार ने कहा कि मॉडल अयान अली केस के बाद चौधरी निसार ने जाली अकाउंट्स की JIT बनाई। तहकीकात हुई तो पता चला जरदारी सिस्टम के अकाउंट थे। मशहूर ज़माना एक केस याद होगा अयान अली का, उसके बाद से ये फेक अकाउंट्स केस सामने आए। और जब आप फेक अकाउंट्स केस को आपने वो JIT रिपोर्ट आई तो उसमें पता चला कि 40-42 अकाउंट्स हैं जिसमें सर्कुलर ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। पैसा एक अकाउंट में आ रहा है, दूसरे अकाउंट्स में जा रहा है, वो अकाउंट से तीसरे अकाउंट में जा रहा है, वो पैसा वहीं से घूम रहा है। और ये तकरीबन 42 अकाउंट्स थे जिसमें ये सिंध का डेवलपमेंट बजट का उसका पैसा उसमें जा रहा था। जब बाद में डिटेल्स देखी गई तो बिलावल भुट्टो, बख्तावर, इवन जो सदके के बकरे हैं उनकी पेमेंट उन अकाउंट से की जा रही थी। तो बाद में जब डिटेल्स देखी गई तो पता चला कि ये जरदारी सिस्टम के अकाउंट्स हैं और इसके पीछे ओमनी ग्रुप है। पिछले दिनों पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्ली बार्गेन हुआ 9 अरब रुपए का, और ये सबको पता है कि उसके पीछे फ्रंटमैन कौन था? ओमनी ग्रुप और जरदारी सिस्टम के लोग। अगर इन्होंने करप्शन नहीं की तो 9 अरब रुपए की प्ली बार्गेन क्यों की इन्होंने?